बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, योग का मार्ग, ये सब परमात्मा ने कुछ भी नहीं बनाया। परमात्मा ने मनुष्य बनाया और मनुष्य के साथ माया को जोड़ दिया। और माया को इसलिए जोड़ा था कि माया इसको भगवान के पास लेके जाए। पिछले दिनों अपनी चर्चा चल रही थी एक, कि लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी से 5 प्रश्न किए थे कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर जीव का भेद क्या है और माया क्या है। और वो अपना प्रसंग काफी दिन तक चला था। और मेरी भी कोई इच्छा इतनी लंबा सत्संग करने की नहीं थी, सोचा भी नहीं था, और कोई इतना आत्मविश्वास भी नहीं था कि मैं इन ग्रंथों के बीच में इतना गहरा जा पाऊंगा। क्योंकि जैसे रामायण में लिखा है, जिमी पिपील का सागर था, मूढ़ मंदमति पावन चाहा। बोले जैसे कोई चूटी समुद्र की गहराई को नापना चाहती हो, ऐसे मूढ़ मूर्ख मंदमति कम बुद्धि वाला पाना चाहे तो कैसे जाए। जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं, वही हालत हम सब की है, मेरी भी है, आपकी भी है। लेकिन जब माया से थोड़ा सा हम थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, या भगवान हमको उठा लेते हैं, तो रास्ता भी दिखाई देता है, प्रकाश भी होता है और समझ भी आती है, और ज्ञान का खजाना अपने आप प्रकट होने लग जाता है। राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मेरी ये माया है 2 प्रकार की है, देवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया। बोली ये मेरी जो माया है बड़ी दुस्तर है। और रामायण में राम भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरी माया 2 प्रकार की है, एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। अविद्या माया संसार में फंसा देती है, और विद्या माया भगवान के चरणों में लगा देती है। और भगवान के चरणों में भी तभी लगता है मनुष्य प्राणी जब भगवान की इच्छा हो।
चाह करके भी नहीं। सामने थाली में आपके सामने भोजन परोसा हुआ है, आपके मनपसंद लड्डू बने हैं, पकौड़े बने हैं, खीर बनी है, सेवैयाँ बनी हैं, दाल बाटी चूरमा बना है, अचार बना है, चटनी बनी है, इडली बना है, डोसा बना है। यदि आपके भाग्य में वो भोजन नहीं लिखा तो उसमें से आप एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डाल सकते। आपको उल्टी करने की इच्छा होगी, आपको अचानक लूज मोशन हो जाएगा, अचानक आपके गले में दर्द हो जाएगा, अचानक पता लगेगा आपका छोटा पोता जो है वो सीढ़ियों से गिर गया, अचानक पता लगेगा कि बेटा गाड़ी लेके गया था, 2 किलोमीटर दूर एक्सीडेंट हो गया। अचानक पता लगेगा छत पे जो पानी की टंकी थी उसकी टोटी बंद उन्होंने तोड़ दी और पानी सारा बह गया। अचानक पता लगेगा कि जिस नौकर को आपने रखा था उस नौकर ने आपके भोजन में जहर मिला दिया है। अचानक पता लगेगा कि जो सब्जी बनाई थी उसमें छिपकली गिर गई। अचानक पता लगेगा कि रसोई में जो गैस का सिलेंडर है उसके पाइप में आग लग गई। 2 आदमी झुलस गए। अब भोजन नहीं पा पाओगे, भोजन खा नहीं पाओगे, क्योंकि आपके बस में खाना नहीं है, आपके बस में देखना नहीं है, आपके बस में बोलना नहीं है, आपके बस में हंसना नहीं है। आप हंसोगे ऐसा सोचना भी भगवान के हाथ में है। जो सीधे साधे महात्मा है, भोले भाले महात्मा है, उन्होंने पंजाब में बाणियां लिखी, अपने अपने शब्द बोले, तो पंजाब के महापुरुषों ने उसको इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब बना दिया। तो उसमें सहज भाव से लिखा हुआ है, सोचे सोच न होवई जो सोचे लख बार। बोले सोचने से सोचना नहीं होता, जो आपने सोचा है वो सोचना पूरा होगा। सोचे सोच न हो गई, आपने सोचा और सोचा वो सोच हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। जे सोचे लख बार, आपने सोचा मैं करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मेरे सारे नौकर बस में, मेरी चारों तरफ भीड़ भाड़, बढ़िया से बढ़िया भोजन, बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया रहना। बोले नहीं होगा। बोले कितनी बार सोचो? बोले लाख बार। लाख बार सोच लो, लाख बार, एक नहीं लाख बार। और हमने आपने इस 2020 में 2020 में पूरे साल यही चमत्कार देखा।
अभी तक तो हमको भरोसा नहीं था, अभी तक तो हमको था कि हम यहां करेंगे, हम वहां करेंगे, हम उसको करेंगे, हम उसको करेंगे। लेकिन इस 2020 में एक नया ही चमत्कार हुआ। कि हमारे करने से कुछ नहीं हुआ। हमने सोचा मकान बनाएंगे, किचन को तोड़ के बढ़िया सा कमरा बनाएंगे, हॉल को ठीक करवाएंगे, इस साल एनिवर्सरी अच्छे ढंग से मनाएंगे। घूमने के लिए कुवैत जाएंगे, दुबई जाएंगे, मॉरिशस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। और भारत में तो एक होड़ है कि डॉलर कमाने के लिए, दिरहम कमाने के लिए, पाउंड कमाने के लिए, यूरो कमाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड जाएंगे। लेकिन परमात्मा ने कहा कहीं जा कहाँ रहे हो? जो गए हैं वही वापस आ रहे हैं। पिछले 1 साल से कोई नहीं सोच रहा कि मैं अमेरिका में जाऊं, कोई 1 साल से नहीं सोच रहा मैं जर्मन जाऊं, जापान जाऊं। भगवान ने कहा तुम सोच ही कैसे सकते हो? तुम्हारे को मैं सोचने ही नहीं दूंगा। बाहर जाने वालों से मिलोगे तब तो ना सोचोगे। जब मिलना ही बंद है, जब देखना ही बंद है, जब ढूंढना ही बंद है, जब एक दूसरे से चर्चा बंद है, कमरे में बैठे रहो, सामने टेलीविजन लगा लो और देखते जाओ, देखते जाओ। क्या देखो? पिछले 6 महीने से, 7, 8, 10 महीने से हर चैनल वाला दिखा रहा है चाइना ने इतने बम फोड़ दिए, भारत ने इतने टैंक फेंक दिए, अमेरिका का बेड़ा पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया वाले पहुंच गए, इतने बम, इतना सब कुछ। और आप टीवी का शो देखोगे और उसमें चलते हुए वो बमों की, गोलियों की आवाजें जब सुनोगे, मिसाइलों की आवाजें सुनोगे, यदि सारे टीवी प्रोग्रामों के मिसाइलों की आवाजों को इकट्ठा कर लो और उसको कहीं किसी अच्छे कंप्यूटर वाले से बोलो कि इसको जोड़ के बताओ कि इससे कितनी बार धरती खत्म हो जाएगी, तो बताएगा इससे जितने टीवी पर जितने बम गोले गिराए गए हैं, इससे धरती 50 करोड़ बार खत्म हो सकती है, जितनी बार ये 6 महीने में इन्होंने बम गिरा दिए। और कोई तुक भी नहीं है, लेना देना भी नहीं है। लेना देना क्या है? रामदेव बाबा का घी खा लो या सिर में बालों के बढ़ाने के लिए तेल लगा लो, नहीं तो गोरा करने की क्रीम ले लो, नहीं तो साबुन ले लो, नहा लो, झाग बना लो, नहीं तो कपड़ा धोने का साबुन ले लो। बस यही है। और कुछ नहीं मिला।
संतोषी माता की पिक्चर दिखा दो, शनि महाराज की बातें दिखा दो, 2-4 ज्योतिषियों को ले आओ, पीला धागा, काला धागा, नीला धागा, हरा धागा बांध लो। और आपने देखा होगा हमारे आपके जैसे इतने ज्यादा लोग मूर्ख हैं, पैर में काला धागा बांध रखा है, गले में काला धागा बांध रखा है, हाथ में पीला धागा बांध रखा है। किसी ने बगुलामुखी का, किसी ने चिंतपूर्णी का, किसी ने चामुंडा का, किसी ने तिरुपति बालाजी का, किसी ने सालासर जी का। जिसके पंजे में, जिस पुजारी के पंजे में जो आया उसने उसी को रगड़ दिया। परम पिता परमात्मा ने सोचा कि संसार के लोग कैसा कैसा पाखंड कर रहे हैं भाई, मैंने तो दुनिया ऐसी बनाई नहीं थी, मैंने तो सीधा सीधा बनाया था कि मनुष्य बनो, मनुर्भव, मानवता करो। लेकिन ये आदमी जा कहां रहा है, कर क्या रहा है? इसने मज़ारे बना ली, इसने चर्च बना लिए, इसने मस्जिदें बना ली, इसने मंदिर बना लिए, इसने गुरुद्वारे बना लिए। और मंदिर के 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 अंदर मंदिर। एक कहता है कृष्ण भगवान की मूर्ति रखो, दूसरा कहता है शंकर जी की रखो, तीसरा बोलता है राम जी के रखो। एक कहता है श्री चक्र की पूजा करो, दूसरा कहता है शनि की पूजा करो, तीसरा कहता है राहु की पूजा करो, चौथा कहता है केतु की पूजा करो। भगवान ने कहा क्या करूं? तो परमात्मा ने अपनी माया को बोला कि ऐसा करो, छोटा सा एक वायरस भेज दो, छोटा सा एक कीटाणु भेज दो, इन सब के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद करवाओ सबसे पहले। 4 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। हाँ, चुनाव होगा तो लाखों की भीड़ होगी, क्योंकि चुनाव में आदमी मरता नहीं है, चुनाव में मास्क नहीं चाहिए, चुनाव में डिस्टेंस नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव में तो नेता को जीतना है और उसके लिए 1 लाख 2 लाख आदमी मरते भी हैं तो मरने दो, मेरे को जीतना है। हाँ, मंदिर नहीं खुलना चाहिए, मस्जिद भी नहीं खुलनी चाहिए, गुरुद्वारा भी नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा मैंने इसलिए संसार बनाया ही नहीं था। ये गुरुद्वारा हो, ये मस्जिद हो, ये चर्च हो, ये क्या मुसीबतें लेकर के खड़े हो गए। सड़क के किनारे खड्डा खोद करके कब्र बना दी और लिख दिया 9 गजा पीर। 1 गज नहीं, 2 गज नहीं, 3 गज नहीं, 9 गज। और फिर कोई घड़ी वाला पीर है, कोई चादर वाला पीर है, कोई पंखे वाला पीर है। भगवान ने कहा मेरी माया 2 प्रकार की है, विद्या अपर अविद्या 2। एक विद्या माया। विद्या क्या है? बोले सविद्या या विमुक्ति, विमुक्ति। बोले वो विद्या जो मुक्ति की तरफ ले जाए, परम शांति, परम आनंद, गहरी नींद, गहरा आनंद। ना कष्ट है, ना दुख है, ना सुख है, ना अशांति है, ना द्वंद्व है, ना तेरा है, ना मेरा है।
बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और एक दूसरी माया, अविद्या माया, फंसा देती है जाल में, घुमा देती है आदमी को, पड़ जाता है पचड़े में। लग जाता है काटने, छाटने, सिलने में। और हालत ये होती है कि बनाना कुछ और चाहता है, बन कुछ और जाता है। जैसे बचपन में घटना सुनी, सत्य भी होगी। किसी आदमी के घर में उसकी 4 बेटियां थी और उसकी धर्मपत्नी भी थी। और घर में सिलाई मशीन भी थी। और घर के लोग सब खाली खाली थे। घर के मालिक, घर के पिता, घर के पति, उसने जब पैंट पहनी तो पैंट जो थी वो दर्जी के यहाँ से, जो टेलर मास्टर के यहाँ से बन के आई, तो उस समय चेकअप नहीं किया। जब वो पहनने लगा तो वो थोड़ी लंबी, मेरे पैरों में फंस जाए, जूतों में फंस जाए। उसको जल्दी जल्दी काम पे जाना था, उसने दूसरी पैंट पहनी, कपड़े पहने, और पहनते ही अपने घर में जाते जाते जोर से बोल गया कि टेबल पे मेरी पैंट रखी है, उसको 2 अंगुल छोटा कर देना। सब बेटियों ने सुना, पत्नी ने सुना। और आपको पता ही है, पिता बोले बच्चे कहां समझते हैं, माता बोले, पिता बोले पत्नी कहां समझती है, मालिक बोले नौकर कहां समझता है। बात गई, आई, सुनी, हो गई। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और बोलने वाला बोल के चला गया। ये भी नहीं कहा रुक करके कहां से काटनी है, कितनी काटनी है, कब काटनी है और क्यों काटनी है, पूछे ही नहीं। अचानक भोजन करने के बाद में सबसे छोटी वाली लड़की को ध्यान आया कि पप्पा बोल के गए हैं पैंट रखी है टेबल में, तो 2 अंगुल काट देना, छोटा करना है। सब बहनें अपना अपना काम कर रही थी, माँ अपना काम कर रही थी। इसने कैंची उठाई, 2 अंगुल पैंट को काटा और सिल बिल करके उसको रख दिया, लपेट करके। और कॉलेज में जाना था, चली गई। इतने में दूसरी बहन को याद आया कि पापा शायद बोल गए थे कि पैंट 2 इंच छोटा करना है, और वो टेबल पे पड़ी है। इसने कैंची उठाई, 2 इंच 2 अंगुल पैंट के नीचे को काटा और सिल विल के इकट्ठा किया, तह लगाई, प्रेस किया, और जो टुकड़ा था उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। माँ ने किसी काम के लिए भेजा, ये बाजार चली गई। इतने में तीसरी बहन को याद आया कि पापा कुछ बोल के गए थे, शायद पैंट के बारे में कह रहे थे, टेबल पर पड़ी है और वो लंबी हो गई है, ऐसा कुछ बोल रहे थे, या कुछ पता नहीं क्या कह रहे थे। हाँ, काटने की बात कह रहे थे, 2 अंगुल छोटा करना है। लेकिन अंगुल पापा के हिसाब से करना है कि मम्मी के हिसाब से करना है,
तो उसने कहा चलो मैं अपने हिसाब से कर देती हूँ। उसने अपनी 2 अंगुल, जो मोटी वाली 2 अंगुल थी, उनको नापा और कैंची चला दी। बड़े प्यार से इसने उसको काट छाट के ठीक किया और सिल करके रख दिया, प्रेस करके, और जो टुकड़ा था डस्टबिन में डाल दिया। बगीचे में कुछ पत्ते बिखरे थे, झाड़ू लेकर के चली गई, बगीचे को साफ करने लगी, पत्तों को साफ करने लगी। चौथी बहन को याद आया कि अरे पापा कुछ बोल गए थे पैंट के बारे में, छोटा करना है। पर छोटा कितना करना है? 2 अंगुल बोला था कि 2 इंच बोला था कि 3 अंगुल बोला था? ये आई, कैंची उठाई, पैंट उठाई और काटा, 3 अंगुल काट दिया, सिल दिया, बहुत बढ़िया ढंग से प्रेस किया। और मां से बोली, मां मैं कॉलेज जा रही हूं। बच्चे सब अपने अपने काम में लगे थे। मां को ध्यान आया कि बच्चों के पप्पा बोल गए थे कि पैंट को थोड़ा छोटा करना है। तो जब मां ने देखा तो पैंट तो थी ही नहीं, बम्बू डांस था, और वो बम्बू डांस घुटनों को नीचे तक आता था। पत्नी ने सोचा कि ये किस ढंग का कपड़ा सिलवा के लाए हैं। अरे थोड़ा लंबा होता तो ठीक था, या थोड़ा छोटा होता ठीक था। ये तो अंडरवियर भी नहीं लग रहा, ये कौन सा डिजाइन है? और कह के गए थे कि 2 अंगुल छोटा करना है, तो 2 अंगुल छोटा करने से क्या होगा? इसको तो कम से कम 5 अंगुल छोटा करना चाहिए। पत्नी ने 6 इंच काटा और काट करके छाटा और मशीन पर चढ़ाया, सिल के रख दिया, बढ़िया बना करके, और सजा के रख दिया। सबने अपने अपने ढंग से काम किया और मन से काम किया, दिल को लगा के काम किया, समझदारी से काम किया, बुद्धिमानी से काम किया। अपना दिमाग जितना भी ज्यादा से ज्यादा था सब ठोक दिया, लगा दिया। शाम को श्रीमान जी घर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही ध्यान आया, और अपने परिवार के बारे में उनको पता था कि ये समझते नहीं है, कुछ मेरे मन के हिसाब से करते नहीं है। पर मन के किसी कोने में आया कि आज तो मेरी बात इन्होंने समझ ली होगी। तो सारे बच्चे इकट्ठे हुए, पत्नी इकट्ठी हुई, भोजन की टेबल पे बैठे, भोजन अच्छा बना हुआ था, भोजन खाने लगे। भोजन करते करते पति ने कहा बच्चों से, पिता ने कहा बच्चों से, अपनी पत्नी से पूछा कि वो मेरी पैंट का क्या हुआ? पत्नी ने कहा कौन सी पैंट, कैसी पैंट, कहाँ की पैंट, कौन सी पैंट, किधर की पैंट? पति ने कहा वो टेबल पर रख के गया था। पत्नी ने कहा दिमाग खराब है क्या, टेबल पे पैंट थी क्या? बम्बू डांस सा बना हुआ था। आपको कॉमन सेंस भी नहीं है, आपको बुद्धि भी नहीं है, कपड़े कैसे सिलवाने हैं टेलर मास्टर को बता नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते आपकी लंबाई कितनी है। ऐसी पैंट होती है? पति का माथा ठनका कि बम्बू डांस मैंने कहा कब बनवाया?
मेरी तो पैंट पूरे शरीर से 4 इंच ज्यादा लंबी थी। ये बम्बूडास की चर्चा क्यों करती? बीच में खाना छोड़ दिया। पत्नी ने कहा पहले खाना खा लो, तुम 24 घंटे बेचैन रहते हो, तुम्हारे को किसी बात की अकल नहीं है। खाने के समय तुमको काम सूझता है, काम के समय तुमको खाना सूझता है, सोने के समय जागना सूझता है, जागने के समय सोना सूझता है। और वो जो घर घर की कहानी पत्नी चालू हो गई, और सारी बच्चियों ने भी मम्मी का साथ ही दिया, जैसे अक्सर देती हैं। जिस घर में ज्यादा लड़कियां हो जाएं, माँ हो जाए, और फिर लेडीज का डिपार्टमेंट हो जाए, तो फिर आदमी की कहां चलने वाली है। एक ही औरत हो, वही घर में महाभारत कर देती है, राम रावण युद्ध कर देती है। और जिस घर में 4 बेटियां हो, एक माँ हो और अकेला बाप हो, उसको कौन बोलने देगा? छोटी ने कहा पप्पा पापड़ खाओ, क्या चक्कर में पड़े हो, बाद में देख लेना। कि छोटी ने अपनी कलाकारी दिखाई थी, उसको नहीं पता बन गया था। बीच वाले ने कहा पापा देखो, ये पकौड़े तो मैंने बनाए हैं, खा लो। मन को मार के, थक के, हार के उस आदमी को वहां बैठना पड़ा, और बैठा, खाया। फिर भी दिमाग में बम्बूडास याद आया, ये उठा। पत्नी ने कहा खीर कौन खाएगा? सारा दिन मैंने दूध को उठा के पका के बनाई है। बड़ी वाली बेटी ने कहा आंवले का अचार मैंने डाला है, इसकी 2 टुकड़े तो खाओ, मेरे हाथ का बना तो कभी आपको पसंद आया ही नहीं है। आदमी के मन में तो बम्बूडास घूम रहा है। जैसे तैसे उठा, हाथ धोए, हाथ धो करके कमरे में गया तो देखा टेबल पे एक 10 इंच लंबा, जिसको कच्छा भी नहीं बोल सकते, अंडरवियर भी नहीं बोल सकते, निकर भी नहीं बोल सकते, बम्बूडास भी नहीं बोल सकते, एक टुकड़ा सा पड़ा हुआ है। पिता ने पत्नी को पूछा ये कौन लाया? पत्नी ने कहा आपके सिवाय ऐसा चमत्कार कौन कर सकता है, ऐसी मूर्खता इस घर में आपको छोड़ के कौन कर सकता है? पति ने कहा मूर्खता? बोले हाँ। अरे सिलवाना था तो पैंट सिलवाना था, पैसा भी खराब किया, और बम्बूडास भी, और कैसा, घुटनों से नीचे, थोड़ा सा ऊपर होता, थोड़ा सा नीचे होता। अरे बी प्रैक्टिकल, जैसी दुनिया है वैसा बन जाओ, ठीक है, लेकिन तुम्हारे को तो प्रैक्टिकल भी नहीं आता। अरे पति ने कहा भाई ये तो मैं, रंग तो वही है। बच्चों को बुलाया। छोटी ने कहा कि मैंने ठीक कर दिया था, आपने कहा था मैंने ठीक कर दिया था, 2 इंच ही काटा था। दूसरी ने कहा मेरे को ध्यान रहा नहीं, आपने कहा था 2, तो मैंने सोचा 2 अंगुल। तीसरी ने कहा पापा मैंने भी आपकी आज्ञा का पालन किया, आपने कहा 2 अंगुल, तो मैंने कहा 2 अंगुल से क्या होगा पापा, थोड़ा लंबे हैं, छोटे हैं, पैंट लंबी है। लेकिन मैंने नाप के नहीं देखा, पर मैंने काट दिया 3 अंगुल। चौथी वाले ने कहा मैंने तो 4 अंगुल ही काट दिया। और पत्नी ने कहा मैंने तो 6 इंच काट दिया। हमारे जीवन की हालत यही हो गई है।
ब्राह्मणों ने, मौलवियों ने, मुल्लाओं ने, ईसाइयों ने, चर्चों ने, दरगाहों ने, मंदिरों ने, मस्जिदों ने, गुरुद्वारों ने आदमी को ऐसा बांट दिया, आदमी को ऐसा काट दिया, आदमी को ऐसा छाट दिया कि आदमी आदमी का दुश्मन हो गया। बनाना था आदमी, लेकिन बन गया पशु, बन गया राक्षस, बन गया शैतान। बोको हरम जैसे कांड करता है। नागालैंड में काट मार करता है। नक्सलवाड़ी में नक्सलवाद पैदा करता है। दार्जिलिंग में गोरखालैंड के लिए चिल्लाता है। और चीन में विस्तार करने के लिए अनेकों प्रकार की चेष्टा करता है। और इजराइल में बैठ करके ये अपने हथियारों को बेचने के लिए ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर सबसे दोस्ती करने की चेष्टा करता है। रूस में बैठ के अपने हथियारों को बेचता है। फ्रांस में बैठ के अपने राफेल को बेचता है। परम पिता परमात्मा ने सोचा कि मैंने दुनिया बनाई थी कि पक्षी चहचहाएं, चिड़िया उड़ें, बगुले अपना भोजन करें, हंस अपना भोजन करें, गिलहरी अपना भोजन करे, बंदर अपना भोजन करे, लंगूर अपना भोजन करे, जंगल में रहने वाला सिंह अपने ढंग से घूमे, गीदड़ अपने ढंग से घूमे, हिरण अपने ढंग से घूमे, गाय का बछड़ा सबको प्यारा लगे, कुत्ते का बच्चा सबको प्यारा लगे, बिल्ली का बच्चा सबको प्यारा लगे, सूअर का बच्चा सबको प्यारा लगे। मोर का हो, चकोर का हो, चातक का हो, तीतर का हो, बटेर का हो, छोटी छोटी मछली हो, सबको प्यारी लगे। लेकिन छोटी छोटी प्यारी लगे, पर ज्यों ज्यों बड़ा होता जाए त्यों तो दुश्मन लगने लग जाए। दुश्मन भगवान राम बोले, लक्ष्मण ये मेरी जो माया है ना, ये आदमी को ऐसा भ्रमित करती है। एक ही घर में रह करके पति पत्नी एक मंदिर में बैठ करके पूजा नहीं कर सकते। पत्नी कहती है पति को बुद्धि नहीं है, और पति कहता है पत्नी को बुद्धि नहीं है। लेकिन पति को चाहने वाले जितने लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है। और पत्नी को मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है। भागवत की कथा करने वाले जितने भी कथाकार हैं सब अपने शिष्यों को एक ही बात बोलते हैं, सब अपने मित्रों को मिलने वालों को एक ही बात बोलते हैं कि मेरी इच्छा रामायण की कथा, भागवत की कथा करने की है। रामेश्वर, द्वारिका, जगन्नाथ, बद्रीनाथ। भगवान ने कहा पागल हो गया हो क्या, किसकी कथा कर रहे हो? लोगों ने कहा आपकी। भगवान ने कहा मेरी कोई कथा ही नहीं है। और तुम मेरी कथा कर कहाँ रहे हो? तुम तो अपनी व्यथा कर रहे हो। तुम्हारी अपनी व्यथा है, नाम की व्यथा। मेरा नाम हूं, पैसे की व्यथा। होड़ मची है,
कथाकार कथा करते करते बोल रहा है मेरी ये 880 कथा है। एक कहता मैंने विमान में कथा की, एक कहता मैंने पानी में कथा की, एक कहता मैंने समुद्र में कथा की। और ये आजकल रामदेव बाबा है, वो मोटरसाइकिल पे बैठ के योग सिखा रहा है, पेड़ पे बैठ के योग सिखा रहा है, हाथी पे बैठ के योग सिखा रहा है। कभी हाथी खिसक जाता है और गिर भी जाता है। भगवान ने कहा तुम किसकी कथा कर रहे हो? तुमको योग से क्या लेना देना है? तुमको तो योग से पैसा कमाना है, योग से नाम कमाना है। तुम बद्रीनाथ में कथा नहीं करना चाहते हो। तुम्हारे पीछे एक वो छुपा है ईगो, कि दूसरा महामंडलेश्वर वहां कथा कराया, मैं क्यों नहीं करके आया? भगवान ने कहा कथा, अरे कहाँ कथा करोगे? मैं मंदिर ही बंद कर रहा हूं, मैं चर्च भी बंद कर रहा हूं, मैं मस्जिद भी बंद कर रहा हूं, मैं पढ़ाई के स्कूल भी बंद कर रहा हूं, मैं पति पत्नी से बातचीत भी बंद कर रहा हूं, मैं भाई से भाई को मिलना भी बंद कर रहा हूं। तुम्हारे परिवार में किसी की मृत्यु हो, उस मृत्यु पे मैं तुम्हारा रोना भी बंद कर रहा हूं, तुम्हारी आंखों के आंसू सुखा रहा हूं। तुम्हारे पड़ोस में कोई मरे, तुमको 6 महीने पता ही नहीं चलेगा, ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं। भगवान ने कहा कौन सी कथा? मैं समझ गया, मैं जान गया, तुम कथा नहीं कर रहे, तुम अपनी व्यथा के पीछे पड़े हुए हो। तुमको चाहिए धन संपत्ति ऐश्वर्य, वृंदावन में आश्रम बनाना है, हरिद्वार में आश्रम बनाना है, बढ़िया से बढ़िया मठ बनाना है, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी लेना है, बढ़िया से बढ़िया कार लेना है, और कथा करने जाना है, फिर हजारों रुपए इकट्ठा करना है। भगवान ने कहा बंद कर दो सब कुछ। बंद कर दो नहीं, मैं बंद करवा दूंगा। और करवाने के लिए भगवान को क्या करना है? कुछ करना थोड़ा है। एक छोटा सा वायरस, छोटा सा वायरस, लोगों ने कहा वैक्सीन बन गई। भगवान ने कहा किस बात की? बोले इस वायरस से लड़ने के लिए। भगवान ने कहा तुमने वैक्सीन बनाई है, तो मेरे पास एक वायरस नहीं है, मेरे पास तो 22 रस हैं, 22 रस, 22 प्रकार के रस हैं, 22 प्रकार की बीमारियां हैं। मैं बीमारी में से बीमारी निकाल दूंगा। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं ना कि 3 प्रकार की बीमारियां, कफ, पित्त, वात, और ये तीनों भाई जब इकट्ठे हो जाए तो सन्निपात हो जाता है। प्रीति करे जो तीन ही भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। सन्निपात हो जाता है। अब सन्निपात जब हो जाता है तो आपने देखा होगा, जब कभी आदमी कोई बीमार होता है तो वो ऐसी ऐसी बकवास करता है, डॉक्टर को गाली निकालता है, डॉक्टर को भला बुरा कहता है, मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर मेरे को ख़त्म कर दो, ये कर दो, डॉक्टर को कुत्ता बोलता है, डॉक्टर को बकवास करता है। और डॉक्टर भी सुनता है, डॉक्टर समझता है कि इसको तीनों बीमारी इकट्ठी हो गई। और हमारी जो सती है, कथा में सती की कथा चल रही है पिछले 8 दिन से। कई लोग तो मेरे को बोलने लग गए हैं कि आप सती के पीछे हाथ धो के पड़ गए। मैंने कहा हाथ धो के नहीं पड़ा, मैं अपने पीछे हाथ धो के पड़ा हूं।
क्योंकि मैं भी सती से कम नहीं हूं, आप भी सती से कम नहीं हैं, और ये सारा संसार सती से कम नहीं है। समझाने वाला कुछ समझा रहा है, सुनने वाला कुछ सुन रहा है, बताने वाला कुछ बता रहा है, और ग्रहण करने वाला कुछ और ही ग्रहण कर रहा है। बनाना था अचार, बन गया मुरब्बा। और उसके जब जब बाद में देखा तो ना अचार बना ना मुरब्बा बना। लोगों ने कहा जैम बना लो, लेकिन जैम बनाने लगे तो चटनी थोड़ा ज्यादा हो गई, खट्टा ज्यादा हो गया, तो बोले ऐसा करो इसको सॉस बना लो। अब सॉस बनाते बनाते पानी ज्यादा हो गया, तो बोले अब क्या करना है? बोले इसको ऐसा करो, इसको फ्रिज में रख लो, और जब कभी सब्जी बनाओ तो उसमें इसका तड़का बना के डालो। हमारा आपका सबका जीवन सती जैसा है। समझाने वाले तो शंकर हैं, बुद्धि घुमाने वाले तो राम हैं, पर किसकी घुमा रहे हैं? दक्ष कुमारी की, चालाक राजा की बेटी की। मूर्खों को सुधारा जा सकता है, सोयों को जगाया जा सकता है, जिसकी समझ में ना आया हो उसको मार पीट के समझाया जा सकता है, और जिसके मन में यह विश्वास है कि मेरे से ज्यादा बुद्धिमान संसार में कोई है ही नहीं, उसको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, उसको तो ब्रह्म भी नहीं समझा सकते। उसको तो समझ तभी आएगी जब उसके मन में यह आ जाएगा कि मेरी मृत्यु बिना श्रम के हो जाए। दिमाग इतना पजल्ड हो जाए, दिमाग इतना घबरा जाए, दिमाग इतना खराब हो जाए कि कुछ भी समझ ना आए। हॉस्पिटल में जाके देखना, कभी किसी पागलों के हॉस्पिटल में जाके देखना, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप ही पागल हो जाओगे। मेरे जीवन के साथ घटना घटी हुई है। अकोला महाराष्ट्र जाता हूं मैं, वहां मक्खन लाल जी टेकड़ीवाल परिवार है। भगवान की कृपा से सुंदर मकान बनाया है, 4 बंगले बनाए हैं। वहां पहुंचा तो शायद मेरे को लगा कि मेरे दिमाग में कोई परेशानी है, ऐसा मेरे को लगा। थी नहीं, थी नहीं, पर लगा। बातें भी कुछ ऐसी करने लगा कि घर वालों को भी लगा कि बाबा तो गया, ये तो खत्म है कहानी, आज मरेगा, कल मरेगा, परसों मरेगा।
परिवार वालों ने विचार किया किसको दिखाएं, तो एक वहां डॉक्टर बिलाला है, डॉक्टर बिलाला। मन के डॉक्टर, बुद्धि के डॉक्टर, और वहां पर मराठी भाषा में लिखते हैं मनोतज्ञ। मनोतज्ञ माने मन के विशेषज्ञ। अब मेरे को समझा करके ये लोग वहां ले गए, लेकिन जब वहां मैंने बोर्ड देखा तो देखा मनोतज्ञ। अब मराठी भाषा में पढ़ा तो दिमाग घूम गया, ये मनोतज्ञ क्या होता है। वहां अंदर गए तो पूरा ही जो हॉस्पिटल है वो पागलों से भरा हुआ है। जो पागल हैं वो तो पागल हैं, जो पागलों को लेके आए वो उनको देख देख के और ज्यादा पागल हो रहे हैं। अब उसके बीच में मैं भी चला गया, मेरे को लेके जो जाने वाले थे वो भी बैठ गए, मेरे को एक जगह बिठाया। मेरे को वॉशरूम जाना था, अब पूछूं किससे। एक आदमी खड़ा था, मैंने कहा भाई, उंगली से इशारा किया, मैंने 1 नंबर की उंगली से इशारा किया तो उसने इशारा दूसरी तरफ कर दिया। तो उसने इशारा किया तो मैं समझ गया कि समझ गया है कि मेरे को वॉशरूम जाना है, तो इसने बता दिया। अब हॉस्पिटल बहुत लंबा, 200 मीटर आगे मैं चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, 200 मीटर पार हो गया, वॉशरूम कहीं दिखाई नहीं। वापस आता हूं तो सब वार्ड ही वार्ड है, दरवाजे बंद हैं, सब जगह आदमी खड़े हैं, कोई किसी से बात करता नहीं है। वापस आए, यहाँ हम लोग मेरे बैठे थे, उन्होंने पूछा कहाँ गए, बोले वॉशरूम। कहाँ होगा? और उन्होंने कहा जी हम भी पहली बार आए हैं। मैंने दूसरे से पूछा वॉशरूम कहाँ है, उसने भी इशारा कर दिया। अब जब उसने इशारा किया तो मैं गेट के बाहर जैसे तैसे झाड़ी वाड़ी देख करके अपना फ्रेश हुआ, वापस आया। इतने में आवाज आ गई मेरे नाम की, और मैं अंदर से घबराया हुआ, क्योंकि बचपन में मैंने सुना था कि जिसका दिमाग खराब हो जाता है उसको बिजली के झटके लगाए जाते हैं, उसको करंट लगाया जाता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले जो डॉक्टर जिसने मेरे को आवाज लगाई थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर का स्वभाव कैसा है? बोले बहुत अच्छा है। मैंने कहा कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नहीं होता? बोले नहीं नहीं, नॉर्मल है, आपको पता ही भी नहीं चलेगा। उसने इतने मीठे ढंग से कहा आपको पता नहीं चलेगा कि मैं अंदर तक घबरा गया। किसका अर्थ है बेहोश करेंगे और बेहोश करके इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन लगा के बेहोश करके फिर मेरा इलाज करेंगे, और कहां कहां करंट लगेगा कुछ नहीं पता। डॉक्टर के सामने जाके बैठ गया कुर्सी पे, मैं बैठा, डॉक्टर खड़ा हो गया, मैं घबरा गया। जो मेरे साथ आए थे उनको उसने बोला बाहर चले जाओ। वो लोग बाहर जाने लगे, मैंने कहा रुको भाई, कहां जा रहे हो? मैं घबरा गया, ये डॉक्टर पता नहीं क्या करेगा, मेरे साथ वालों को बाहर भेज रहा। उन्होंने कहा हम 1 मिनट में आते हैं। वो बाहर गए, डॉक्टर अपने अंदर वाले किसी कमरे में चला गया।
और 10 मिनट तक आया ही नहीं। मैं अकेले बैठे बैठे घबरा रहा हूं, क्या करेगा ये। शायद इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहा होगा, शायद करंट देख रहा होगा, शायद सिर पर लगाने वाली मशीनों को चेक कर रहा होगा। अंदर लेके जाएगा और मेरे सिर पे करंट लगाएगा। दस मिनट के बाद डॉक्टर आया, पर डॉक्टर तो आया, पर जो मेरे को लेके गए थे वो तो नहीं आए। मैंने डॉक्टर को बोला 1 मिनट में। डॉक्टर ने कहा क्या बात है। मैंने कहा मेरे साथ में लोग। बोले नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं उनको। बोले नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं अंदर तक घबरा गया, क्या पता नहीं क्या होगा, ये क्या करेगा, कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर कुछ पूछने वाला था, उससे पहले मैंने डॉक्टर से पूछा। मैंने कहा मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। डॉक्टर ने कहा आप ठीक ही है। मैंने कहा यदि मैं ठीक हूं तो मैं यहां क्या करने आया हूं। डॉक्टर ने कहा मेरे को नहीं पता आप यहां क्या करने आए हैं, अभी तो मेरी आपसे बात भी नहीं हुई, आपको तकलीफ क्या है। मैंने कहा मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, ये लोग जो मेरे को लेके आए हैं यही कह रहे हैं कि आपको तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा मेरे को कहां तकलीफ है, आए तो आप हैं। मैंने कहा आपका मतलब आपने, मैं, ये लोग मेरे को आप बोलते हैं। डॉक्टर समझ गया, कहा चलिए। मैंने कहा कहां। बोले वहां बेड पे लेट जाइए। मैंने कहा डॉक्टर साहब बैठे बैठे चेकअप नहीं हो सकता क्या। बोले नहीं आपका बीपी चेक करना है। मैंने कहा बीपी चेक तो बाहर करवा दिया मैंने, शुगर चेक भी करवा दी है, ऑक्सीजन चेक भी करवा दी है, बाहर सब चेक हो गया। डॉक्टर ने कहा मैंने चेक करना है। मैं घबरा गया, परेशान कि जब सब चेक हो गया तो ये चेक क्या करेगा। उसने हथौड़ी उठाई। अब मैंने कहा ये हथौड़ी मेरे सिर पे मारेगा, और उसने मेरे घुटने को सीधा किया, टेढ़ा किया, पैरों में मारा, थोड़ा थोड़ा टखनों पे मारा, घुटनों पे मारा, आंखें टेढ़ी की, सीधी की, जीभ बाहर निकलवाई और दवाई लिख के दे दी। तीन दिन तक दवाई खाना है, उसके बाद फिर आना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब जाऊं। बोले हाँ जाइए। मेरी जान में जान आई, मेरे प्राण में प्राण आए। भगवान को तो याद नहीं, ये भगवान की याद कहां आती है उस समय, किसको आती है। जान बची तो लाखों पाए। बाहर निकल के आया, बाहर लोग बैठे थे। कमल, मैंने कहा कमल। कमल ने कहा हाँ महाराज हो गया। मैंने कहा हाँ चलो चलो। बोले क्या कहा डॉक्टर ने। मैंने कहा डॉक्टर ने सब ठीक चेक कर दिया, सब बढ़िया कर दिया। बोले जाओ। अब ये अंदर गया, इसने डॉक्टर से पता नहीं क्या बात की, मेडिकल स्टोर से दवाइयां ली, दवाइयां लेकर के घर आए। और कमल जी ने अपने घर में एक
चाइनीज बाथरूम बनाया हुआ है जिसमें टब है, शीशा है, गाने वाने लगते हैं, पानी गर्म हो जाता है। तो मेरे को बोले कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनको ढंग से स्नान करवाओ गर्म पानी से। तो बोले मैं शावर खोल देता हूं, आप टब में पानी गर्म होगा, शीशा बंद कर देना और उसके अंदर म्यूजिक बजता है, उस म्यूजिक को बजाना। मैंने कहा मेरे को सिस्टम नहीं है, समझ में आएगा। लड़के को बोला, उनका लड़का सूरज है। मैंने कहा सूरज देखो क्या तेरे पापा क्या बोलते हैं, पानी गर्म छोड़ा, फवारे चलने लग गए और मैं उसके बीच में बैठ गया, साबुन डाल दिया गया और जो लिक्विड वगैरह को डालना था डाल दिया गया, झाग बन गई और उन्होंने गाना लगा दिया। और गाना भी कैसा लगाया, डॉक्टर बिलाला को मिलके आए थे और गाना भी उलाला 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 उलाला। अब वो उलाला उलाला बोलते हैं और मेरे को बिलाला बिलाला सुन रहा है, बिलाला बिलाला सुन रहा है, बिलाला। मैंने जोर से आवाज लगाई, मैंने कहा सूरज? बोले हाँ गुरुजी। मैंने कहा इसको बंद कर, बिलाला को मैं छोड़ के आया हूं, ये भी बिलाला बिलाला बोलता है। उसने कहा बिलाला बिलाला नहीं बोलता, ये उलाला उला बोला। मैंने कहा ये इसका क्या मतलब हुआ? बोले गाना है। मैंने कहा बंद कर दे। मेरे तो दिमाग से अभी तक निकला ही नहीं है, ये बिलाला बिलाला ही घूमता है। अरे वॉशरूम जाना था, 200 मीटर का चक्कर लगा दिया पागलों ने। कंपाउंडर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, डॉक्टर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। तुम लोग मेरे को लेके गए थे डॉक्टर से चेकअप कराने, मेरे को तो लगा था कि मैं डबल पागल होके आ जाऊंगा। हम सब की दशा यही है। हम पागल खाने में आ गए हैं। इन गुरुओं ने, इन आचार्यों ने, इन पंडितों ने, इन विद्वानों ने, विद्वान नहीं कहना चाहिए, अधकचरे, अधकचरे। विद्वान एक अलग वस्तु होती है, ज्ञानी एक अलग वस्तु होती है। ऊंचे विचार वाले आदमी कुछ अलग वस्तु होते हैं। ये जितने भी हैं सब अधकचरा, अधकचरा। कुछ भक्ति, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। इनका हालत क्या, सबकी हालत क्या है? भक्ति भी है पर कुछ कुछ पूरी नहीं है। पैसा कमाने की भक्ति, कुछ भक्ति, कुछ दुष्टता। और दुष्टता इतनी कि दूसरे की जेब से पैसा कैसे निकलवाना है। कुछ संशय, संशय है कि रामायण पढ़ूं, भागवत पढ़ूं, गीता पढ़ूं, उपनिषद पढ़ूं, वाल्मीकि रामायण पढ़ूं, तैतरीय उपनिषद पढ़ूं, सांख्य शास्त्र पढ़ूं, विज्ञान पढ़ूं, गणित पढ़ूं, भूगोल पढ़ूं, इतिहास पढ़ूं, क्या पढ़ूं? कुछ भक्ति, कुछ दुष्टता, कुछ संशय और कुछ ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान। चूहे को सोंठ की गांठ मिल गई, पंसारी बन के बैठ गया। आदमी को थोड़ा सा ज्ञान हो गया, वो भगवान ही बन के बैठ गया। बना नहीं, लोगों ने बना दिया और जबरदस्ती बना दिया। ऐसी ऊंची गद्दी पे बिठा दिया
कि वहां से हिलने का नाम नहीं लेता। अब ये तो स्वयं को ही समझता है कि मैं ही हूं कृष्ण, मैं ही हूं राधे, मैं ही हूं परमात्मा, मैं ही हूं भगवान। ये हाल दक्ष कुमारी का है। दक्ष कुमारी कोई और नहीं है, मैं और आप, हम सब सती हैं। कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि भगवान की जो अविद्या माया है उसने ऐसा हमको फंसाया है कि पकड़ में ही नहीं आता। पतंग की डोर ऐसी उलझ गई है कि उसको सुलझाएं कैसे। जितना सुलझाते उतना उलझती चली जाती है। परम पिता परमात्मा ने कहा, चिंता मत करो, 2020 आएगा, मैं तुम्हारी हालत वो करूंगा कि तुमको कहीं उलझना नहीं पड़ेगा। तुम अपने में उलझे रहोगे, अपने में ही फंसे रहोगे, घर में ही बैठे रहोगे, कहीं जाना नहीं है, कि आना नहीं है। लेकिन जिन पर भगवान की कृपा हो गई, उन्होंने इसमें भी आनंद को ढूंढ लिया, उसमें उन्होंने इसमें भी परमानंद को ढूंढ लिया। मैं सोचता था कि YouTube में, Facebook में, WhatsApp में कथा करूंगा तो हजारों लोग सुनेंगे, पर जब देखा कि किसी को पड़ी नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है, मौत का डर नकली है, मौत नकली है। आदमी अपने आप को अजर अमर अविनाशी समझता है, उसको कुछ लेना नहीं है। मौत आए मरने को तैयार है, लोग फूकने को तैयार है, लोग जलाएं जलने को तैयार है, लोग अस्थियों को गंगा में फेंकने को तैयार है, और आत्मा कहाँ जा रही है वहां जाने को तैयार है, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं है। राम भगवान कहते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होई अनुकूला, भगति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। राम कहते हैं, भक्ति का साधन, भक्ति मिलेगी कैसे? मिले ही जो संत हो ये अनुकूला, संत अनुकूल हो, संत अनुकूल हो, भगवंत अनुकूल हो। शंकर भगवान अनुकूल थे पर सती तो सुधरी नहीं, कुंभज ऋषि अनुकूल थे, सती तो सुधरी नहीं, तो फिर अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है? इसका अर्थ यह है, मैं समझता था कुछ पता तेरा नहीं, पर आन कर जब तू मिला तो अब पता मेरा नहीं। कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी पता लगता नहीं है। सती ने मन में विचार किया, क्या करूं? शंकर भगवान ने विदा किया, दक्ष प्रजापति के घर पहुंचे, वहां जाके अपने पति का हिस्सा देखा नहीं, और क्रोध पैदा हो गया। किसको? सती को। कौन सी सती? जो शंकर भगवान की धर्मपत्नी है, 24 घंटे उनके साथ रहती है, जो अर्धांगिनी है।
कौन शंकर भगवान जो 24 घंटे राम जी की कथा में डूबे रहते हैं? राम जिनके बारे में लिखा रामो विग्रहवान धर्मः, राम क्या है? बोले धर्म की मूर्ति है। क्रोध है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं। विग्रहवान धर्मा, धर्म का विग्रह है, धर्म में ओतप्रोत है, धर्म में डूबे हुए हैं, धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं। विग्रहवान धर्मा, रामो विग्रहवान धर्मा। ऐसे राम जी की भक्ति करने वाले शंकर, उनकी धर्म पत्नी सती, क्रोध आना ही नहीं चाहिए था। पर कर्म इतने खोटे हो गए थे, झूठ गया नहीं था, छल गया नहीं था, कपट गया नहीं था, प्रपंच गया नहीं था, दूसरों को मूर्ख बनाने की कला गई नहीं थी सती की, जैसे कि हमारी आपकी। दूसरे को ठगने के जा रहे हैं, लेकिन खुद ही ठगे जा रहे हैं। भर्तृहरि ने कहा ना, कालो न याति वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण, भोगा ना भुगता वयमेव भुगता। भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने ही मेरे को भोग लिया। मैंने सोचा था तृष्णा चली जाएगी, पर तृष्णा नहीं गई, बुद्धि नहीं हुई, मैं ही बुढ़ा हो गया। कालन या तो वह में जाता, मैंने कहा काल समय बीत जाएगा। बोले नहीं, मैं ही बीत गया, खत्म हो गया, रीत गया, कड़ा खत्म, रेत खत्म, मुट्ठी में रेत, सरकते सरकते सरक गई। ऐसे मेरे जीवन की यात्रा भी सरकते 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 शंकर जी के साथ रही। राम की कथा में डूबने वाले शंकर भगवान पर क्या सती के जीवन में परिवर्तन आया क्या? और परिवर्तन नहीं आया। क्यों? जो जीवन में माता पिता का डीएनए है, जो माता पिता के गुण है, वो साथ थोड़ा छोड़ेंगे, और वो प्रकट हो गए। पिता शंकर भगवान पे क्रोध करते हैं और सती पिता पे क्रोध करती है। और सती की मां ना शंकर पे क्रोध करती है, ना पति पे क्रोध करती है, बेटी को भी समझाती है, पति को नहीं समझाती, क्योंकि उसको पता है इसको समझा करके फायदा क्या, अपना सिर पीटना है, दीवार से टक्कर मारना है, क्या फायदा, ये समझने वाला नहीं है। और ध्यान रखो, जीवन में विचार कर लो कि आप किसी को समझा सकते नहीं, आप बोल सकते हो, वो समझने वाले पे डिपेंड है कि वो समझे या ना समझे। ये बिलाला की भूमि है, पागलों की भूमि है, उलाला की भूमि है। दक्ष क्रोधी, बेटी भी क्रोधी, और क्रोध में ऐसा क्रोध कि अपने शरीर में से अग्नि प्रकट की, स्वयं ही जल करके भस्म हो गई। लेकिन मरते मरते एक काम कर गई, मरते मरते भी। सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती ने जब प्राणों का त्याग किया
तो उसने शंकर भगवान से वरदान नहीं मांगा, उसने राम भगवान से वरदान मांगा, हरि से वरदान मांगा। दो तीन दिन पहले चर्चा हमने की थी कि जब शंकर भगवान ने राम जी को जय सच्चिदानंद भगवान कह के प्रणाम किया, तो उस समय सती के मन में आया था कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। सती ने मन में विचार किया कि जो विष्णु हैं और शंकर हैं वो दोनों की एक ही कैटेगरी है, एक ही लेवल है। शंकर भी सर्वज्ञ हैं, विष्णु भगवान भी सर्वज्ञ हैं, तो जो सर्वज्ञ है वो अपनी पत्नी को क्यों ढूंढेंगे। लेकिन यहां घटनाक्रम क्या हुआ, योग की अग्नि में शरीर को जलाया, लेकिन जब मरने लगी तो शंकर भगवान से वरदान नहीं मांगा। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने शंकर भगवान से वरदान नहीं मांगा। जब शंकर और हरि दोनों सर्वज्ञ हैं, ये शंकर से वरदान मांग लेते। पर बात वही कहानी, घर का योगी योगड़ा आन गांव का सिद्ध। अपना पति हर पत्नी को मूर्ख लगता ही है, और है भी। लगता क्या है ही मूर्ख ही है। रज्जब ने गज्जब कियो, बांधो सिर पे मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक की ठौर। क्या कर रहा है, शादी करूंगा, क्यों, पत्नी आएगी, घर संभालेगी। क्या संभालेगी घर, कभी पेट में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी बच्चा होने वाला है, कभी बच्चा हो गया, कभी दूसरा होने वाला, कभी तीसरा होने वाला है। कभी मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, कभी मैं किचन में नहीं जा पाऊंगी, कभी मैं रोटी नहीं पाऊंगी, कभी मैं मायके जाऊंगी, कभी मैं पापा से मिलने जाऊंगी, कभी मैं माँ से मिलने जाऊंगी। ये क्या मुसीबत है भाई। किसकी शादी, कैसी शादी, कहाँ की शादी, ये तो पता नहीं कौन से कर्मों के बंधन जो हमको बांध बांध के घूम रहे हैं। हम पति हैं, हम पत्नी हैं, कौन किसको पति मान रहा है, कौन किसको पत्नी मान रहा है। जबरदस्ती के बंधन बंधे चले जा रहे हैं। सती ने देखा शंकर भगवान और विष्णु भगवान दोनों बराबर है, तो सती को मरते समय शंकर जी से वरदान मांग लेना चाहिए था। पर अपने पति पे विश्वास है किसको, तो सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने प्राणों का त्याग कर दिया। अब सती ने प्राणों का त्याग किया है। अब उसे ऐसा है कि 12वीं 13वीं होने देते हैं, चौथा उठाला होने देते हैं, अस्थि विसर्जन होने देते हैं, वो 5-10 घंटों में हो जाएगा। वैसे रात को 1 बजे कथा किया करता था, पर परसों रात को लुधियाना में हमारे एक शिष्य हैं, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। पूरी रात जागना पड़ा मेरे को।
अब उसके बाद फिर अपने को सेट करने के लिए 2 दिन का समय लग गया। रात को 1:30 बजे फिर भी उठा था, फिर मन हुआ कथा करूं, फिर मैंने कहा सो जाओ, सो गया। फिर 5 बजे 4 बजे उठा, फिर मन हुआ कथा, तो मैंने कहा चलो भजन सुन लो। फिर पुराने पुराने संतों के भजनों को सुना। फिर उसके बाद में मोदी जी की बातें सुनी, कश्मीर की बातें सुनी, फिर सो गए। फिर शाम के 5 बजे सो करके उठा, तो फिर मन में आया कथा करें। किसकी कथा करूं, कैसी कथा करूं? लेकिन आनंद आता है। कब 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 आनंद आता है? जब गहराई में डूब जाते हैं। हम सब काफी गहराई में डूब गए, चलो निकले, अब घर का दूसरा काम भी करें। सभी को आशीर्वाद।